पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है कि कथा में क्या बताया गया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका ज्ञान मिल जाता है तो व्यक्ति अच्छे राह पर चलता, बुरे राह पर नहीं चलता। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव था, उस गांव के बगल थोड़े दूर पर एक कुटिया था। उसमें एक महात्मा रहते थे, ऋषि मुनि। तो जो महात्मा रहते थे वो लोगों के ज्ञान बुद्धि शिक्षा लड़कों के बच्चों के देते थे, अच्छे राह पर चलने के मार्ग बताते थे, अच्छा बुद्धि ज्ञान देते थे कि क्या करना चाहिए तो भले का काम होता है, क्या करते हैं इंसान तो बुरा काम होता है। तो उनके पास बहुत से बच्चे ज्ञान सीखने शिक्षा सीखने वो महात्मा के पास जाते थे। ऐसे महात्मा अच्छी बुद्धि ज्ञान सिखाते थे लोगों के, कभी कभी भजन भी गा के सुनाते थे भगवान का कि ऐसे महादेव का भजन देखो, महादेव ने क्या किया, सबका भला कैसे कैसे किए हैं, यानी सारी बातें अच्छाई जो था वो बताते थे। महात्मा के एक ही लक्ष्य था कि हम पुण्य का काम करें, धर्म का काम करें, कि हमारे वजह से अगर बच्चे अच्छे मार्ग अच्छे राह पर चलते हैं तो इससे बड़ा पुण्य हमारे लिए कुछ नहीं होगा। एक दिन क्या हुआ कि उसी गांव में एक शराबी रहता था, यानी वो बहुत बुरा कर्म करता था, अच्छा कर्म कोई वो करता ही नहीं था, हर बुरे कर्म का लत उसके अंदर था। उसने एक दिन रात को 10-11 बजे गया, दारू खूब पी रखा था और कहीं से पी के आ रहा होगा, कुटिया देखा तो कुटिया में घुस गया, जाके लगा बोलने कि हे महात्मा, आप सबको बुद्धि ज्ञान देते हो, शिक्षा देते हो बच्चों के, क्या हमें भी अपना शिष्य स्वीकार करोगे? क्या हम भी आपका शिष्य बन सकता हूँ? महात्मा तो देख ही गए तो समझ गए कि ये तो खूब पी रखा है। महात्मा ने बोला कि क्यों नहीं तुम हमारे शिष्य बन सकते हो, बन सकते हो। तो बोला कि मैं तो मदिरा पान करता हूँ, दारू पीता हूँ। ऋषि मुनि बोले कि देखो, जब तुम्हारे दारू पीने से बुरा कर्म करने से ऊपर वाले के कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं कौन होता हूँ तुम्हारे बुरे कर्म से परेशान होने वाला और दुखी होने वाला। हमारा काम है लोगों के बच्चों के शिक्षा देना, अच्छा ज्ञान देना, बुद्धि देना, सो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। तुम भी आके शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, हमारे शिष्य बन सकते हो। ये बात सुन के वो लड़का सोचने लगा कि जो मेरी सच्चाई है इनको हम बता देते हैं, तब देखता हूँ मुझे अपना शिष्य स्वीकार करते हैं कि नहीं। महात्मा वो लड़का ने बोला कि हे महात्मा जी, हमारे अंदर बहुत बुरी आदत है, मैं वो बुरा कर्म सब करता हूँ जो कोई नहीं करता होगा। महात्मा जी हंसने लगे, सोचने लगे कि एक बुरा इंसान अपना बुरा कर्म हमसे बता रहा है, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। महात्मा जी बोले बताओ। लड़का ने बोला कि हे महात्मा जी, मेरे अंदर बहुत बुरी आदतें हैं, कोठे पर भी जाता हूँ, जुआ भी खेलता हूँ, दारू भी पीता हूँ और मीट मछली भी खाता हूँ। इतनी सारे बुरी आदतें मेरे अंदर है, ले क्या अभी भी आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करोगे? महात्मा जी बोले हाँ,
तुम्हारे अंदर चाहे जो भी कमियां हो, चाहे जो भी बुरी आदतें हो, इससे हमसे मतलब नहीं है। फिर भी हम तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरा एक बात ही तुम्हें मानना पड़ेगा। बोला क्या? बोला यानी महात्मा ने बोले कि तुम्हें भी मुझे अपना गुरु स्वीकार करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा अपने दिल से। अब वो जो लड़का था वो पूछने लगा कि महात्मा, कैसे आपको अपना गुरु मैं मानूं? आपके पास तो ज्ञान है, आप हमें अपना शिष्य मान लिए, बना लेंगे, लेकिन आपको हमें अपना गुरु कैसे बनाऊंगा, कैसे मानूंगा? आप बताएंगे तो कुछ। महात्मा जी बोले, हाँ बताऊंगा। महात्मा जी बोले कि मेरे पास ज्ञान सीखने आओ, शिक्षा लेने आओ, बुद्धि लेने आओ, मैं बताऊंगा, तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा, लेकिन हमें अपना गुरु तुम कब बना पाओगे? जब जो कह रहा हूं वो मानोगे। वो लड़का बोला, ठीक है कहिए, मैं मानूंगा। महात्मा ने बोला कि जब हम कहीं भी तुम्हारे नजर आ जाएंगे, चाहे किसी इंसान के रूप में नजर, किसी के शरीर में तुम्हें लगा कि हमारे गुरु दिख रहे हैं, तो वहां तुम बुरा कर्म अब बुरा कार्य नहीं करोगे। जो भी तुम करते हो, जहां मैं ना रहूं, तुम्हारे नजर में लगा कि हाँ हमारे गुरु नहीं है, वहां तुम करो, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन जहां मुझे देख लोगे, जहां मैं रहूंगा, तुम्हें लगेगा कि हमारे गुरु हमारे आसपास हैं, वहां तू ये बुरे काम जो भी करते हो वो नहीं करोगे। बोला ठीक है। उस लड़के को लगा, अरे ये तो महात्मा है, ये तो कुटिया में रहेंगे, हमारे पीछे पीछे थोड़ी ना घूमेंगे। लेकिन वो लड़का ये नहीं जानता था कि कोई कोई महात्मा इतना तपस्वी होते हैं और उसके अपने दिल में हम बसा लेते हैं, तो किसी न किसी रूप में जरूर वो उनका चेहरा मुझे दिख रहा है कि वो मिल जाता है, जरूर दिखाई दे देते हैं। ये बात लड़का को नहीं पता था। बोला ठीक है, जहां आप रहोगे तहां मैं कोई गलत काम जो भी करता हूं नहीं करूंगा। महात्मा जी बोले ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं, तुम आज से हमें अपना गुरु स्वीकार कर लो, मान लो। बोला ठीक है। अब महात्मा जी वो लड़के के बोले, जाओ कल से आना शिक्षा सीखने। 2-4-10 दिन आया, खूब बढ़िया से ज्ञान लिया, शिक्षा सीखा, मानो बुरा कर्म नहीं किया, बुरी काम नहीं किया। जब 10-15 दिन बीत गया, तब वो लड़का सोचा कि चलते हैं आज कोठे पर, इतना दिन हो गया गया नहीं, और चलता हूं। वो लड़का कोठे पर गया। जब जो वेश्या थी उसके सामने जब गया, उसका चेहरा देखा, उसके चेहरे में इसको अपना गुरु नजर आने लगे, जो महात्मा से ज्ञान लेता था। जब उनका चेहरा नजर आने लगा, तो वो वेश्या के कोठे से वो चुपचाप उतर के नीचे आ गया। वेश्या बोलाती रह गई, अरे इतने दिन पर आए हो, फिर भाग रहे हो? बोला नहीं, अब तुम्हारे पास मैं नहीं रहूंगा, नहीं आऊंगा कभी। चला आया, फिर घर गया, फिर घर से गया शिक्षा सीखने, किसी से कुछ नहीं बताया। फिर दूसरे दिन सोचा आज चल के दारू पीते हैं, ढेर दिन हो गया दारू नहीं पिया। गया, जब दारू पिए होटल में, दुकान पे, तो वहां जब दारू जो बेचता है उसने गिलास में दारू पलट दिया, बोला पी लो। जब वो गिलास उठाया पीने के, उसके बाद जो लड़का जो था उसके सामने, उसके चेहरे उड़ जब देखा, जो दारू दिया था पलट के पीने के, तो उसके चेहरे में भी उसको गुरु अपना दिखने लगे, जहां ये शिक्षा सीखने जाता था। वो गिलास धर दिया टेबल पर, बोला नहीं मैं दारू नहीं पीऊंगा, तुम्हारा पैसे कितना हुआ तुम अपना पैसे ले लो। उसको दारू की कीमत दे दिया, दाम जो था, और वहां से उठ के चलाया गिलास धर के, बोला अब दारू नहीं पीऊंगा। फिर कुछ दिन बीता, फिर उसने सोचने लगा आज जुआ खेलते हैं, ढेर दिन हो गया जुआ नहीं खेला, और जो पैसे जुआ हुआ हम जीता था वो भी खत्म होने वाला धीरे धीरे, चलो आज जुआ खेल लेते हैं। जब जुए के अड्डे पर गया जुआ खेलने के लिए बैठ गया, पैसा वैसा सब धर लिया, सामने वाला लड़का रख दिया, ये भी रख लिया।
ताश भी चालू हो गई। लेकिन सब कहले के बाद जब ताश फेंकने से पहले जब उस जो सामने उसके आदमी जो लड़का बैठा था उसके ओर लगा ताकने, फिर उसके चेहरे में भी गुरु दिखने लगे। वो लड़का परेशान हो गया, बोला जहां जाता हूँ जो भी बुरा कर्म करने जाता हूँ तो गुरु ही दिखते हैं, अब मैं क्या करूं। वहां से भी वो उठ गया। सब बोलने लगे अरे जब सट्टा लगा दिया, पैसे लगा दिया, तुझे जुआ खेल के ही जाना पड़ेगा। बोला कोई बात नहीं, मैंने सट्टा लगा दिया, पैसे रख दिया, पैसे ले लो, मैं हार गया। ये सोच लेना मैं हार गया, तुम पैसा तुम्हारा है, ले जाओ, मगर मैं जुआ नहीं खेल पाऊंगा। फिर वहां से भी हट गया। फिर क्या हुआ, सोचने लगा अरे ढेर दिन हो गया मांस मछली खाए, चलो आज मांस लाते हैं, कीन के बनाएंगे। जब वो गया कसाई के पास मांस लेने किनने, तो जो कसाई काट रहा था मांस को, बेच रहा था, वहां भी उसको गुरु दिखने लगे। कसाई के रूप चेहरे में भी गुरु नजर आने लगे। वहां भी वो मीठ नहीं लिया, मांस नहीं लिया, चला आया, मीठ नहीं खरीदा, बोला नहीं मीठ नहीं खाऊंगा। अब वो घरे आ गया थक हार के, यानी 4 बुरा कर्म करता था, चारों छोड़ दिया। अब वो सोचने लगा ऐसा कैसे हो रहा है, क्योंकि उसको समझ में तो नहीं आ रहा था कि मैं गुरु ने हमसे बोला कि जहां मैं दिखूंगा तहां एक बुरा काम नहीं करोगे। ऐसे कैसे हो सकता कि एक ऋषि मुनि हर जगह दिखाई मुझे देने लगे हैं। तो कहते हैं ना गुरु भाई ना, जो दिल से हृदय से, चाहे किसी ऋषि मुनि के गुरु मान लो, चाहे महादेव के गुरु मान लो, अगर हम दिल से मन से मान रखे हैं तो कभी न कभी हम अपने गुरु का झलक कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जरूर देख जाते हैं। क्योंकि दिल से हम मानते हैं, उनके दिल से अपनाए हैं, तो दिखाई जरूर देंगे। जैसे वो लड़का अपने गुरु को दिल से मान लिया था, ऋषि मुनि को। अब वो क्या करा कि 2 दिन गया ही नहीं शिक्षा सीखने। यही सब बात में दिमाग उसका घूम रहा था, ऐसे कैसे हो सकता, ऋषि मुनि रोज अपने कुटिया में रहते हैं और मैं जहां जाता हूँ वहां दिखते हैं, मैं क्या करूं। फिर 2 दिन के बाद सोचने लगा कि चलो आज गुरु से ही पूछ लेता हूँ, सीखने भी जाऊंगा विद्या और पूछ भी लूंगा ऐसा क्यों मेरे साथ होने लगा। जब वो गया शिक्षा फिर सीखने, तब महात्मा जी से यानी ऋषि मुनि से पूछा कि हे गुरु जी, आपने हमें अपना गुरु थी शिष्य दिल से मान लिया, हम भी आपको गुरु दिल से मान लिया, लेकिन आपने बोला जहां मैं रहूं, जहां मैं दिखूं वहां बुरा काम नहीं करोगे। मैं जो भी 4 बुरा काम करता था वहां जहां जाता हूं आप दिखते हो, अब मैं वो काम कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है। तब ऋषि मुनि यानी महात्मा ने बोला कि बेटे, जो भी कोई भी अगर दिल से किसी को अपना लेता है तो उसका झलक उसके सामने जरूर आता रहता है, ताकि उसकी बुरी आदतें छूट जाए। वही झलक तुम्हें भी आ रहा है, हमें अपने देख रहे हो किसी भी रूप में, वहां पर किसी के भी चेहरे में मेरा चेहरा तुम देख रहे हो। वो इसलिए हो रहा है ताकि जो तुम बुरा आदत बुरा काम कर रहे थे, अंतकाल में भटके हुए थे, तुम उससे निकल सको। इसलिए तुम्हें मैं दिखता हूँ जहां जाते हो। तब वो बोला कि हे गुरु, आज के बाद मैं बुरा कर्म नहीं करूंगा, आपसे शिक्षा सीख के बुद्धि ज्ञान अच्छा लेके हम एक अच्छा इंसान बनूंगा, अच्छे मार्ग पर चलूंगा, अच्छे राह पर चलूंगा, लोगों को भला करूंगा और लोगों के अच्छे राह पर चलने के लिए रास्ता बताऊंगा। लेकिन ये सब मैं कैसे करूंगा, आपके साथ ही रह के कर सकता हूँ, अकेला तो कर नहीं पाऊंगा। तब ऋषि मुनि जो उसके गुरु थे बोले ठीक है, अगर तुम हमारे साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, क्योंकि जैसे हम यहाँ सबको शिक्षा बच्चों के देता हूँ, तुम भी दो। अच्छे राह पर चलना है, गुरु का कार्य करना है, गुरु का बात मानना है, तो हमारे साथ रहो। तब से वो जो लड़का था बुरी आदत छोड़ के ऋषि मुनि गुरु के साथ रहने लगा। उसके अपनी गलती पर पछतावा हो गया। बुरा काम करने से बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता है। इसलिए वो बुरा कर्म छोड़ दिया अपना करना, अच्छे मार्ग पर चल के
और ऋषि मुनि महात्मा के साथ अपने गुरु के साथ रहने लगा, अच्छे कार्य करने लगा। तो गुरु भाई गुरु बहना, बुरा कर्म इंसान करता है कब तक? जब तक उसको ज्ञान नहीं है, उसके पास कोई गुरु नहीं है बताने वाला, सही मार्ग दिखाने वाला, सही रास्ता चलाने वाला, तब तक इंसान भटक जाता है। लेकिन जब चाहे वो ऋषि मुनि के गुरु अपना बना ले, चाहे शिव के गुरु बना लो, जो गुरु विद्या देते हैं, शिक्षा देते हैं, वो भी तो गुरु होते हैं। एक गुरु हमारे महादेव हैं। जब कोई इंसान किसी को गुरु बना लेता है, दिल से मान लेता है, तो उसको अच्छे राह पर चलना चाहिए। पिछले अपने भूल गलती में क्या वो किया है, क्या गलती क्या पाप किया है, उसको वहीं छोड़ के अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करना चाहिए, अच्छा बनने की कोशिश करना चाहिए। लोगों के भलाई के बारे में बताने के और लोगों के साथ भला करने के लिए अच्छा बनना चाहिए। जैसे वो लड़का बना, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, गुरु की बात मान लिया ऋषि मुनि के, और उनके साथ रह के अच्छा काम करने लगा, अच्छे मार्ग पर चलने लगा, पुण्य का काम करने लगा। वैसे हम लोग के भी अगर कोई गलतियां आगे पहले हुई है, उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। अब से अच्छा कर्म अगर हम करेंगे तो शायद शिव गुरु महादेव जो हमसे पहले गलती हुई है उस क्षमा कर दें, हमें सही राह पर, सही मार्ग पर दिखाने के ज्ञान दें, चलाने के, चलने को ज्ञान मिले हमें। ये अपना चर्चा में शिव के चरणों में रखते हुए, गुरु भाई गुरु बहना, अगर मेरा ये कथा अच्छा लगा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में लिख के भेजिएगा कि मेरा ये कथा आपको कैसा लगा। चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी मैं नया कथा डालती हूँ वो आपके पास वीडियो द्वारा पहुंचती रहेगी। आप जैसे पहले हमारे कथा सुनते थे, देखते थे, हमको अपना प्यार देते थे कथा द्वारा, वैसे आप देते रहिए और हम और आप शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिव गुरु के महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।